और जिन संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को, एजेंसीज को पक्षपात नहीं करना चाहिए उनसे करवा रहे हैं। ये दुख का विषय। मैडम, आप लोग साथ खड़े हैं सोनिया गांधी के, क्या आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल होंगे? जो भी रणनीति बनेगी हम लोग उसको मानेंगे। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं इस मामले में खलल डाल रहे हैं। ईडी पूछताछ कर रही है, करप्शन का मामला है, आप लोग करप्शन के मामले को दबाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। कभी नहीं दबाया गया। राहुल जी गए, इतने दिन गए, उन्होंने इस सब सवालों के जवाब दिए, घंटों उनको बिठाया गया, कब दबाया गया? और सोनिया जी भी जा रही, कब दबाया गया? मगर हम इस बात की आवाज़ जरूर उठाएंगे कि जिन एजेंसीज को एकदम पक्षपात नहीं करना चाहिए, वो पक्षपात क्यों कर रही, ये तो उठाना है हमें। मैडम, ये लगता है आवाज जरूर उठाएंगे कि जिन एजेंसी को पक्षपात नहीं करना चाहिए वो पक्षपात क्यों कर रही हैं, ये कहना है मीरा कुमार का। हमने उनसे बात की। मीरा कुमार स्पीकर भी रही हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रही हैं पिछले चुनाव में, और कहीं ना कहीं मीरा कुमार एक सीनियर नेता, एक दलित चेहरा के तौर पर मानी जाती हैं। और तो इस तरह से मीरा कुमार ने अपनी बात रखी, और तमाम नेता इस बात का उनको नाराजगी है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है जानबूझकर इस तरह के मामले में उनको फंसा रही है, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी का जो केस है उसको बार बार खारिज किया जा रहा है। आपने अशोक गहलोत को भी सुना थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी आपने मीरा कुमार को सुना, इससे पहले आपने हरीश रावत को सुना। सबसे हमने बात की। कांग्रेस का नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि ये केस कहीं ना कहीं करप्शन का है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ठीक है, जल्दी से रुक करते हैं मेरे सहयोगी मनीष का। मनीष, क्या सोनिया गांधी ईडी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं? सुप्रिया, थोड़ा जी हाँ, बिल्कुल। देखिए विशाल, राहुल गांधी इस वक्त यहाँ सोनिया गांधी के घर पे पहुँचने वाले हैं, और ये बताया जा रहा है कि थोड़े देर में ही वो सोनिया गांधी के घर पे आने वाले हैं। और यहाँ आधे घंटे के करीब पहले प्रियंका गांधी यहाँ पहुँची थी। वो इस वक्त सोनिया गांधी के घर पर हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो हलचल बढ़ गई है राहुल गांधी के आने की। हालांकि सोनिया गांधी के घर जाने के 3 रास्ते हैं, तो हो सकता है कि किसी वो दूसरे रास्ते के जरिए भी घर के अंदर वो दाखिल हो गए हों। और करीब 10-15 मिनट के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों एक साथ ईडी दफ्तर जाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने रिक्वेस्ट की हुई है कि चूँकि सोनिया गांधी मेडिकेशन पे उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो जब उनकी पूछताछ होगी तो एटलीस्ट जो रिसेप्शन एरिया है, जो बिल्डिंग का एरिया है, वहाँ पर प्रियंका गांधी को बैठने दिया जाए। तो चूँकि इंक्वायरी जो पूछताछ है वो लंबी हो सकती है। पिछली बार हमने देखा था राहुल गांधी से 5 दिन तक पूछताछ हुई थी, तो हो सकता है कि सोनिया गांधी से भी एक लंबी पूछताछ हो। और ऐसे वक्त में चूँकि उनको टाइम पर दवाइयाँ भी लेनी होती हैं, तो प्रियंका गांधी उस ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद रहेंगे। ये बिल्कुल क्लियर है कि पूछताछ के आसपास उनको नहीं रखा जाएगा, वो दूर रहेंगी। तो इस वक्त यही जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी भी सोनिया गांधी के घर के अंदर पहुँच चुके हैं। विशाल, यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा यहां पर पहले से मौजूद हैं, राहुल गांधी अब यहां पर आएंगे और फिर यहां से सीधे ईडी दफ्तर, कांग्रेस मुख्यालय नहीं जाएंगे, सीधे ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तीनों जो है गाड़ी के जरिए, चूँकि सोनिया गांधी काफ़ी वीक हैं और पैदल वो चल नहीं सकती हैं, तो जाहिर तौर पर पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वॉक करें, लेकिन वो करेंगे नहीं, तो गाड़ियों के जरिए ही वो जाएंगी। और उनके साथ जो उनका कानवाय चलेगा उसमें राहुल गांधी और प्रियंका भी होंगे। हालांकि देखने की बात है कि कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे कि ईडी के दफ्तर वो बसों के जरिए या अपने दूसरों पैदल मार्च करने की कोशिश करें। लेकिन चूँकि इस पूरे एरिया में सेक्शन 144 लगा है, तो पुलिस अलाउ नहीं करने वाली है। लेकिन राहुल और प्रियंका को अलाउ किया जा सकता है वहां तक जाने के लिए, लेकिन कोई भी किसी तरीके का प्रोटेस्ट फिलहाल पुलिस यहां अलाउ नहीं करेगी। वो बिल्कुल मना किया गया है, ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो शायद ये भी एक वजह है कि जिस तरीके से हमने राहुल गांधी में एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा था, काफ़ी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे यहाँ पर थे, अब चूँकि सोनिया गांधी अपने व्हीकल से जाएंगी तो जाहिर है कि इस एरिया में उतनी बड़ी संख्या जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वो नहीं आ पाएगी, नहीं होगी। प्रोटेस्ट उस दर्जे का नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि कांग्रेस पूरे देश भर में सोनिया गांधी के खिलाफ जो पूछताछ हो रही है उसको अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट वो कर रही है, और देश के अलग अलग हिस्सों में आज दिन भर प्रदर्शन जारी रहेंगे। ठीक है, रवि त्रिपाठी का भी रुख कर लेते हैं। रवि, जहां पर मौजूद है वहीं पर कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े नेता कार्यकर्ता वहीं पर पहुंच रहे हैं। रवि त्रिपाठी, सोनिया गांधी
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम नेता यहाँ आ रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी गुलाम नबी आज़ाद, पिछली बार गुलाम नबी आज़ाद नहीं आए थे, G23 के नेता हैं। अभी थोड़ी देर पहले गुलाम नबी आज़ाद यहाँ पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं कि सलमान खुर्शीद हमारे साथ खड़े हैं, ये बात कर रहे हैं दूसरी मीडिया से। हम इनसे बात करेंगे चूंकि कानून मंत्री रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 10 जनपद की ये तस्वीरें। राहुल गांधी यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा पहले ही यहां पर हैं, राहुल गांधी भी अब यहां पर पहुंच चुके हैं। और जानकारी यही है कि यहीं से तीनों, यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, तीनों यहीं से गाड़ी के जरिए निकलेंगे ईडी दफ्तर तक। मनीष वहीं पर मौजूद है। मनीष, तस्वीरें हम देख रहे हैं, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। आदित्य हैं हमारे साथ। आदित्य, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। जी, यहाँ पे जो सोनिया गांधी के घर का गेट अकबर रोड की तरफ खुलता है, जो कार्यालय के ठीक बगल वाला गेट है, कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बगल वाला गेट है, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं गाड़ियों की हलचल है। और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अंदर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके का अभी तक यहाँ पे जानकारी थी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी के इस गेट पे आ सकते हैं, तो मैं अपने कैमरा सहयोगी से दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो रास्ता इस तरफ आता है सोनिया गांधी के घर की तरफ, वहां पे रस्सी से बैरिकेड किया है। पुलिस के जवान खड़े हुए हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यालय से निकलकर इस गेट पे ना आ पाए। और कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर कम से कम 3 बसें आई हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस के जवान आए हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी जो कानूनी गड़बड़ी है वो ना हो पाए और लोग यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से रवि त्रिपाठी के पास चलते हैं, उनके साथ सलमान खुर्शीद मौजूद हैं। रवि त्रिपाठी, नहीं, सत्याग्रह क्या होता है वो बता दें, उसके बाद बोलें कि ये दुराग्रह है। पहले बता दें कि सत्याग्रह क्या होता है और वो जानते हैं, समझते हैं। उनके साथी, उनके दोस्त तो ये भी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी और वो लोग जिन पर हम मानते हैं, वो इस देश की अस्मिता पर एक बड़ा प्रश्न है कि महात्मा गांधी और वो दोनों देशभक्त रहे हैं और उन्होंने दोनों ने देश की सेवा की है। दुनिया महात्मा गांधी को क्या मानती है, ये लोग माने ना माने, लेकिन जो दुनिया महात्मा गांधी को मानती है वही हम मानते हैं। हम उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, ये उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते। तो ये तो उनमें और हम में, ये तो हम उनमें और हम में अलग अलग विचारधारा है। अब विचारधारा में कौन सी विचारधारा कामयाब रहती है, ये समय बताएगा। आप वकील हैं, उधर से कहा जा रहा है कि ये करप्शन का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, कांग्रेस क्यों बेवजह इस पर सड़क पर उतर रही है? नहीं, मनी दिखा दें कि ये मनी थी, ये लॉन्डर हुई है, तो फिर उस पर आगे चर्चा होगी। बिना मनी के मनी लॉन्ड्रिंग हो गई तो ये तो कोई जादूगर का काम हो गया ना, कि जहाँ पैसा नहीं है। आपने जादूगर देखे ना, वो ऐसे करते हैं, उंगली चलाते हैं और पैसे बनते जाते हैं, वो जादूगर होते हैं ना। तो जादूगरी का आरोप है क्या कि बिना पैसे के आप लॉन्डर कर देते हैं? आपके पास कपड़े ना हो और आप धोबी से पैसे मांगेंगे, मैंने मेरे कपड़े दिए थे, वो कहाँ गए? आपके अपने जब कपड़े थे ही नहीं तो आप धोबी से पैसे क्यों मांग रहे हो? सर, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं है इस केस में। एफआईआर दर्ज होना चाहिए, तब आप बिना पूछताछ के लिए क्यों जा रहे हैं फिर आप? वो टेक्निकल बात है। हम इसको टेक्निकल लड़ाई नहीं बना रहे हैं, हम इसको सिद्धांतिक लड़ाई बना रहे हैं। टेक्निकल लड़ाई हम लोग सब लड़ सकते हैं, लेकिन इसको टेक्निकल लड़ाई हम नहीं बना रहे हैं। कहने के लिए हर बात कही जाएगी, लेकिन लड़ाई हमारी सिद्धांतिक है, लड़ाई हमारी मूल्यों की है, उस पर हम लड़ रहे हैं और उसमें जनता हमारे साथ है, जनता के साथ बढ़ के हम लड़ रहे हैं। हमारे साथ है, ये सैद्धांतिक लड़ाई है, कहना है सलमान खुर्शीद का। और हम कहीं ना कहीं उनको सत्याग्रह का अर्थ पता नहीं है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और वो बताएं कि सत्याग्रह क्या होता है, वो गांधी को जानते नहीं है। तमाम तरह की बातें कांग्रेस के नेताओं की तरफ की जा रही है। सलमान खुर्शीद वकील भी हैं और साथ साथ कानून मंत्री भी रहे हैं। इस वजह से मैंने पूछा क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने सत्याग्रह नहीं दुराग्रह कहा है इस आंदोलन को, जो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के पक्ष में कर रही है। रवि, पिछली बार हमने देखा था कि जब राहुल गांधी को इसी तरह से ईडी ने बुलाया था, तब हालात काफी खराब हो गए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर था, उसके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की की स्थिति आ गई थी। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी। आपको मैं तस्वीर दिखाना, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि बाहर निकले और दिखाएं तस्वीर। देखिए, यहीं से जैसे आप बाहर निकलते हैं, पिछली बार जो इंतजाम था उसी तरह का इंतजाम इस बार भी है। ये देखिए, ये 24 अकबर रोड का गेट है जो कांग्रेस दफ्तर का। पिछली बार तो पुलिस अंदर तक आ गई थी, जिसको लेकर बवाल हुआ था, आप याद कीजिए। इसी जगह तक पुलिस आई थी और पुलिस कहीं ना कहीं उठा के ले गई थी कांग्रेस के नेताओं को जो हंगामा कर रहे थे। अभी भी बस खड़ी की गई है, बाहर बसें खड़ी की गई है, जिसमें कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया जाएगा। पूरी बैरिकेडिंग की गई है चारों तरफ। देखिए, जो पुलिस के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के लोग भी हैं, RAF के लोग भी हैं और बसें खड़ी की गई है। महिला पुलिस भी है, चूंकि महिला जो कार्यकर्ता उनको हैंडल करने के लिए महिला पुलिस भी है, तो
पूरी तैयारी। ये रस्सी है, इसके आगे नहीं जाने देना है। कोई भी नेता बाहर निकलेगा तो इसके आगे नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए इधर से रस्सियां लगाई गई हैं, दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा तस्वीर, दोनों तरफ यही स्थिति है। बस खड़े कर रस्सी लगाकर, ताकि कांग्रेस के नेता जब बाहर निकलेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, सोनिया गांधी के साथ जाने की जो एक मैसेज देने के लिए, तो उस वक्त दोनों तरफ से रास्ता बंद किया गया है। अगर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो उनको हिरासत में लिया जाएगा और इन बसों में भर कर कहीं ना कहीं ले जाकर थाने में रखा जाएगा। पिछली बार भी लंबे समय तक इनको ले जाकर पुलिस स्टेशन में रखा गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता बड़े दुखी थे कि दूर दूर तक किसी को तुगलकाबाद, किसी को बदरपुर, किसी को कहीं और ले जाकर छोड़ दिया गया था और शाम तक वहीं रखा गया था। तो पुलिस की तरफ से अपनी तैयारी है, लेकिन कांग्रेस के नेता हमारे साथ यहाँ त्यागी जी हैं जो मीडिया डिपार्टमेंट के नेता हैं। क्या आप लोग की क्या तैयारी, आज बढ़ पाएंगे कि आप लोग यहीं तक रहेंगे? देखिए, हम ना बढ़ने के लिए आए थे, हम सत्याग्रहवादी आदमी हैं। हम माफी वीर के अनुयायी नहीं हैं, हम गांधी के अनुयायी हैं, समझे सर। हम सत्याग्रह कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश में लोग जहाँ जहाँ हैं सत्याग्रह। राहुल जी के समय आप लोग बाहर निकलने की कोशिश किए थे, जाने की कोशिश की, क्या इस बार भी आप लोग जाने की कोशिश करेंगे सोनिया गांधी के साथ? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, जब लोग आएंगे, वर्कर आएगा, वर्कर की भावनाओं को आप कैसे रोक देंगे? कोई जाना चाहता है अपने नेता के साथ, उसे कैसे रोक सकते हैं? रही बात, क्या इस देश में महंगाई की बात उठाना गुनाह है? क्या इस देश के अंदर बेरोजगारी की बात करना गुनाह है? तो ईडी का मामला है त्यागी जी, ईडी का मामला है, करप्शन का मामला। अरे आप ईडी में नहीं, अभी आप ईडी में हो जाएंगे अगर आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया ना, आपके मालिक ने भी बोल दिया, तो वो भी ईडी में दफ्तर में चक्कर काटता मिलेगा। नहीं तो मोदी जी के साथ जाएंगे तो एकदम जो है सच्चे हो जाएंगे। ये तो सुकन्या सिंह, आप दाऊद अगर हिंदुस्तान में आके मोदी जी की बात कर ले, दाऊद को ये लोग जो है कहेंगे ये तो सच्ची देशभक्त है। नहीं तो ईडी क्या, उसे इंटरपोल भी ढूंढता रहेगा। फिर तमाम कांग्रेस के नेता जो है अंदर बैठे हुए हैं, बताना चाहूंगा। अंदर अशोक गहलोत भी हैं, आपने गुलाम नबी आजाद भी आए, अभी आपने सलमान खुर्शीद को देखा। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि बात यहां पर ईडी की हो रही है, बात यहां पर नेशनल हेराल्ड की हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी पर इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता कभी इकट्ठे नहीं हुए जितने आज परिवार के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उस सवाल का जवाब कोई देना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब आप कहीं ना कहीं फंसते हैं तो उस जवाब से बचते हैं। और आप जान रहे हैं कि कल भी स्पीकर ने यह आरोप लगाया और बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि पिछले ही सत्र में महंगाई पर चर्चा रखी गई थी और कांग्रेस के नेता उसमें शामिल नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हम लोग चाहते हैं चर्चा। और कल भी जब क्वेश्चन आवर में हंगामा हो रहा था लोकसभा में, आपने देखा होगा, उस वक्त बार बार स्पीकर ने कहा कि आप 0 आवर में इस मुद्दे को उठाइए, लेकिन कांग्रेस ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस कहीं ना कहीं बचती नजर आई। तो 0 आवर में आप मुद्दा उठा सकते थे, उसके बाद अपनी बात रख सकते थे, लेकिन सरकार चाहती है कि 2 तरह के मैसेज दिया जाए। सरकार इनको करप्शन में घेरे रखना चाहती है और बताती है कि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी करप्ट है, करप्शन में फंसे हुए हैं और इस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और अगर कार्रवाई हो रही है तो गांधी परिवार को बचाने के लिए ये लोग सड़कों पर आते हैं और फिर महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। महंगाई मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की डेट में तमाम सारी जो बातें हो रही है, चाहे दूध का दाम हो, दही का दाम हो, जीएसटी लग रहा है, आम आदमी में चर्चा का विषय है। और उसको अगर कांग्रेस पार्टी को उठाना होता, मजबूती से उठाना होता, तो शायद संसद में होता है सड़क के बजाय, क्योंकि संसद में उसकी मांग की जा रही है और उस पर चर्चा करते। शायद 0 आवर में आपको 10-5 मिनट का मौका मिलता, तब भी आप उस बात को रखते। ये सरकार चाह रही है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम मुकम्मल बहस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा का एक चर्चा का। तो अभी हमारे साथ बने रहेंगे। सोनिया गांधी की ईडी से एक अपील भी है। ये क्या अपील है, ये आपको बताते हैं। पूछताछ में प्रियंका को साथ रखने की मांग की गई। प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि पहले ही 10 जनपद पहुंच चुकी हैं। ये जानकारी मनीष पहले ही दे रहे थे हमारे सहयोगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस पूछताछ के दौरान साथ रहें, भले ही जहां पूछताछ हो रही है ठीक उस जगह पर ना हो, रिसेप्शन एरिया में हो, उसके पास के किसी कमरे में हो, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा सोनिया गांधी के साथ रहें, इस बात की अपील की गई है। मनीष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आपने जैसे कि पहले भी बताया था कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पूछताछ के वक्त साथ जाएंगी, जहां पूछताछ हो वहां भले ही ना रहें, आसपास रहें, रिसेप्शन एरिया में रहें, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा साथ जाएंगी, ये अपील पहले ही कर दी गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो सोनिया गांधी को इससे पहले भी ईडी ने पूछताछ के बुलाया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, नहीं जा पाई। दोबारा उनको बुलाया गया, तब भी वो इस हालात में नहीं थी, उनकी हेल्थ से जुड़े तमाम इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थी, वो नहीं गई थी। तीसरी बार ईडी का ये उनको पूछताछ के बुलाया गया है, सम्मन है। और चूँकि अभी वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुई है और जाहिर है कि जो प्रवर्तन निदेशालय है उसको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे केसेस में एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो अलाउ कर सकते हैं। पिछली बार भी राहुल
राहुल गांधी जब पूछताछ के लिए गए थे, उनके साथ कई कांग्रेस के लीडर, बड़े नेता जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको ईडी दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया गया था क्योंकि ईडी ने मना कर दिया था और सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया था। लेकिन प्रियंका गांधी के केस में चूंकि सोनिया बीमार हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, तो उनको अलाउ किया जा सकता है। लेकिन आप ये भी विशाल जानते हैं कि जब इंक्वायरी होती है, जब पूछताछ होती है, तो एजेंसीज ना तो वकील को ना ही उस शख्स से जुड़े किसी भी व्यक्ति को वो अलाउ करते हैं पूछताछ एरिया के आसपास, क्योंकि अगर आपको ही पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप डिफेंस पहले से तैयार कर सकते हैं।